आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर और जबलपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने सहित मजदूरों को दी कई सौगातें। केन बेतवा जल कलश यात्रा की कल भोपाल से शुरुआत। 17 जिलों में होंगे जल आधारित कार्यक्रम। और कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में 5 चीता शावकों का जन्म। प्रदेश में अब चीतों की संख्या 26 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया। जबलपुर के डुमना एयर टर्मिनल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से देश की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 9,811 करोड़ लागत से देश की 14 अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूर्ण कर ग्वालियर ने देश में तेज गति से कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह देश में तेज गति से हो रहे विकास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सामान्य जन के लिए विमान यात्रा को अधिक सहज एवं सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में हवाई सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार 144 एकड़ भूमि पर किया गया है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जबलपुर में 1 लाख स्क्वायर फीट के विमानतल का शुभारंभ हो रहा है। रीवा, सतना और दतिया में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। साथ ही उज्जैन, गुना और शिवपुरी में भी हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में अब 10 एयरपोर्ट बन जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 30,551 श्रमिक परिवारों के खातों में 678 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली 1 लाख रुपए की सहायता को 4 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की मदद देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 11,450 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,446 रुपए, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 9,160 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम मजदूरी करने वालों को संबल योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर 31 करोड़ 62 लाख रुपए के 257 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर का लोकार्पण किया। साथ ही माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की नवीन इमारत का लोकार्पण कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा के दौरान संबंधित गांवों में 11 से 13 मार्च तक जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना तथा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के 17 जिलों के संभावित 3,614 लाभान्वित गांवों में कलश यात्रा तथा जल आधारित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जल संसाधन विभाग के अनुसार सभी संभावित लाभान्वित ग्रामों में कलश यात्रा में ग्रामवासी शामिल होंगे, जिनमें गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, किसान, महिलाएं एवं छात्र छात्राएं भी होंगे। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली द्वारा भजन प्रस्तुति एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से उज्जैन जिले की 6 तहसील के 353 गांवों को लाभ मिलेगा। यहाँ 12 प्रचार रथों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। योजना से राजगढ़ जिले के 18 गांव लाभान्वित होंगे, जहां कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में आज दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामनी ने आज 5 शावकों को जन्म दिया है। इससे भारत में जन्मे शावकों की संख्या 13 हो गई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी वन अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ की टीम को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 26 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में आयोजित रैली जन गर्जन सभा में ये घोषणा की गई। सूची में घोषित प्रमुख उम्मीदवारों में कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा, जादवपुर से सायोनी घोष, दार्जिलिंग से गोपाल लांबा, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और बहरामपुर से पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान शामिल हैं। इस सूची में अभिनेत्री नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के टिकट काट दिए गए हैं। 16 सांसदों को फिर से टिकट दिए गए हैं। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल में एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव समाचार वाचक सह अनुवादक हिंदी के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और अन्य ब्यौरा हमारी वेबसाइट applications.prasarbharati.org पर उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में विकसित मध्यप्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य के तहत स्पार्क MP 2024 कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के यूथ अचीवर को सम्मानित करेंगे। भोपाल के मानस भवन में 2 दिवसीय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के आज समापन अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि रामायण हमारी आध्यात्मिक मानस पर आधारित एक अद्भुत ग्रंथ है। आगरमालवा में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक परीक्षा 17 मार्च को होगी। इसे लेकर आगरमालवा जिला पंचायत CEO ने बताया कि परीक्षा का ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पन्ना जिला कलेक्टर ने पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। धारा 144 के तहत जिले के बाहर किसी व्यक्ति या संस्थान को पशु आहार बेचने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर और जबलपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने सहित मजदूरों को दी कई सौगातें। केन बेतवा जल कलश यात्रा की कल भोपाल से शुरुआत। 17 जिलों में होंगे जल आधारित कार्यक्रम। और कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में 5 चीता शावकों का जन्म। प्रदेश में अब चीतों की संख्या 26 हुई। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।